अच्छा जी, सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी है। अब तो आपको याद हो ही गया होगा, और अगर याद हो गया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली रिक्वेस्ट तो यही कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालें और थम अप कर दिया करें कभी कभी, और मौका मिले तो कमेंट भी कर दें। बहुत लोगों का फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि मेरी वीडियो पे ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और जो मैं मालूमात देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ज़्यादा लोगों तक मिल जाएगी। तो बात हो रही है, मैं क्या बल्कि हम लोग, मैं और मेरी वाइफ रिसेंटली मूव हुए हैं बहरिया टाउन कराची में। प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें तो होती हैं हर जगह पर। तो यहाँ पे क्या है प्रोज, यहाँ पे कॉन्स क्या है, मैंने काफ़ी अच्छी बातें पहले आपसे कर चुका। कुछ मसाइल जो फेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ आने के बाद, वो एक्सपेक्टेड इस तरह से नहीं थे जिस तरह से सामने हमारे सामने आ रहे हैं। बात यह है कि बहरिया टाउन बहुत ही दूर टाउन है हर जगह से। आज आमतौर पे जो शहर में लोग काम करते हैं उनके लिए इस जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, और पहुंचने के लिए जो पेट्रोल वगैरह लगता है उससे उनका पहुंच बहुत महंगी हो जाती है बहरिया टाउन में, अगर वो काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिसोर्सेज की तलाश करते हैं, मतलब घर के कामों के लिए या किसी और काम के लिए रिसोर्स की तलाश करते हैं, तो वो अमूमन यहाँ पे महंगी मिलती हैं। कराची शहर के मुकाबले में यहाँ पे महंगी मिलती हैं, और इसमें जो लोग काम की तलाश में हैं और आपके लिए अवेलेबल है, उनका कोई कसूर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो एक तरह से ये पाकिस्तान में लफ्ज़ मासी का लफ्ज़ यूज़ होता है कि घर की सफाई, झाड़ पोंछ, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब काम जो नॉर्मली घरों पे लोग करवाते हैं, जो करवाना चाहते हैं। तो अगर कराची शहर में वो काम जो है, उस काम के अगर कोई आपसे 5-6 हज़ार रुपये महीने के ले रहा है, तो ये समझ लें कि बहरिया टाउन में उसी काम के आपसे 8-9-10 हज़ार रुपये लिए जा सकते हैं आसानी के साथ। वजह यह है कि यहाँ पे जो काम करने वालियाँ ज़्यादातर, अभी मैं वालियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर घरों पे मासियाँ काम करती हैं। वो जो आती हैं वो करीबी गाँव से आती हैं, और वो करीबी गाँव इतने करीब नहीं होते, और वहाँ से सुजुकी उनको लेके आती है, एक को नहीं बल्कि काफ़ी सारी जो मासियाँ होती हैं उनको लेके आती है। और नॉर्मली वो सुजुकी आजकल के ज़माने में तकरीबन 4,000 रुपये फ़ी मासी चार्ज करती है। हमसे नहीं करती, मासी से चार्ज करती है उसको यहाँ लाने में, सुबह को एक ख़ास टाइम पे ड्रॉप करने में, और शाम को एक ख़ास टाइम पे पिक करके उसको वापस के घर छोड़ने पे। इसके वो पैसे तकरीबन सुना ये गया है, ज़ाहिर मैंने यूँ सुनी की सर्विस, लेकिन जिन लोगों से भी सुना है उनसे यही सुना है कि तकरीबन 4,000 रुपये वो पर मासी चार्ज करते हैं। अब जब 4,000 रुपये एक मासी दे रही है आने जाने के, तो ज़ाहिर है वो आपके पास 5-6 हज़ार में तो काम नहीं करेगी, वरना फ़ायदे क्या हुआ उसको। हम लोग मलिक ग्रैंड में रहते थे, वहाँ पे जो भी घर पे काम करने के लिए सर्विसेज आती थी अमूमन वो वॉकिंग डिस्टेंस से आती थी। वॉकिंग डिस्टेंस मतलब ये कि बस पैदल आई, या कम से कम एक छोटी मोटी डिस्टेंस की उन्होंने बस ले ली और वो पहुँच गई वहाँ पे। तो उनका एक्सपेंस इस पर नहीं आता था आने जाने के ऊपर ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ पे हमने देखा ये कि सर्विसेज चीपर मिल जाती हैं इस वजह से। यानी कि ये कोई ख़ास मासी है बहरिया टाउन की। एक तो इनको सबको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को एंट्रेंस के ऊपर, मतलब बहरिया की जो भी यहाँ पे वो है कंट्रोल, उसमें उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, ताकि अगर कहीं पे कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हर मासी एक तरह से रजिस्टर है, पूरा उसका खाता खुला हुआ है। हमें नहीं खोलना पड़ता, वो खुद खोलते हैं जाके अपने काम करने वालियाँ। तो इस वजह से सर्विसेज हैं महंगी। तो यहाँ पे अगर आप सोच लें कि रफली मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, कोई स्पेसिफिक नहीं है, हर एक को डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिल सकती हैं। 3 बेडरूम की अगर आप रोज़ाना की झाड़ू पोछा और ये कह लें कि कपड़े धोना और सफाई झाड़ू, मतलब वो करना, डस्टिंग वगैरह जो कहलाती है वो करना, तो इस काम के तकरीबन आप अज्यूम कर लें कि आपको 10,000 रुपये महीने के देने पड़ेंगे। थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा, काम हो जाएगा तो 12, 13, 15 और 20 तक लोग दे रहे हैं मुख्तलिफ सिचुएशन के लिहाज से। लेकिन एक नॉर्मल काम के 3 बेडरूम अपार्टमेंट, मतलब घर के, जिसमें कि ड्राइंग और टीवी लॉन्च अलग है, उसकी भी सफाई करवानी है, किचन की भी सफाई करवानी है, बर्तन नहीं धुलवाए ना धुलवाए मर्ज़ी आपकी, वो तो बहुत ही इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन इसके तकरीबन रफली 10,000 पाकिस्तानी रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा मसला आ गया ये कि हमारे पास गाड़ी है, हम जहाँ रहते थे वहाँ पे हमारा जो ड्राइवर था वो घर का ड्राइवर था, वो रोज़ाना सुबह को गाड़ी साफ़ कर देता था। यहाँ धूल मिट्टी तो इतनी होती है कि क्या बताया जाए, एवरी डे तकरीबन गाड़ी पे मिट्टी क्लियर आ जाती है। और आपने 2-3 दिन छोड़ दिया तो फिर दहशत नशर हो गया। अभी लेटली बीच में कोई बारिश हो गई थी बहरिया टाउन पर कराची में,
तो वो तो उसने तो गाड़ी को सत्यानाश कर दिया। तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये सर्विस मैंने यहाँ पे आपस में मतलब लोकल लोगों से बात करनी शुरू की, तो पता चला कि ये भी आराम से बहरिया टाउन में तकरीबन लोग ले रहे हैं 3 से 4 हज़ार रुपये महीने के आपकी गाड़ी साफ़ करने के। और वो गाड़ी से बाहर से साफ़ करने की बात हो रही है कि वो बस बाल्टी में पानी लेके आते हैं और उसको धो देते हैं उससे, और उसके बाद कपड़े से उसको ड्राई कर देते हैं। कोई बहुत फैंसी काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये कि एक बेसिक सफाई रोज़ाना की, ताकि मिट्टी कम से कम गाड़ी पे से हट जाए। उसके तकरीबन 3 से 4 हज़ार, और बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए 4 हज़ार के करीब ही जाके बात पहुँचेगी, इससे कम पे नहीं पहुँचेगी। तो वो हो गया। अब यहाँ पे मैसेज ये मैं देना चाह रहा हूँ छोटा सा, कुछ मैसेज आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के जो कि इस वक्त रह रहे हैं कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, मुख्तलिफ जगहों पर। तो वो जब ये बात वीडियोस देखते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ पे अगर आए जाए तो क्या एक्सपेंसेस उनके आएंगे। तो किसी ने सवाल किया था मुझसे ये, और एक एस्टिमेट उन्होंने ख़ुद भी दिया था जो कि बहुत ही सही एस्टिमेट था। मैं इस वक्त एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि बाहर रह रहे हैं और उनकी बाहर की इनकम है। अगर वो बाहर की इनकम उनकी चल रही है तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि ये घर हमने रेंट पे लिया है, तो रफली समझ ले तकरीबन ये हमें पड़ रहा है यहाँ पे अमेरिकन US डॉलर क्लास से $300 पर मंथ के ऊपर। अब $300 पर मंथ के ऊपर अमेरिका में तो आपको सोफ़ा भी नहीं मिलता सोने के लिए, कहीं पे इतनी जगह भी नहीं मिलती कि आप सोफ़े पे किसी घर पे सो जाएं, 300 रुपये दे दें, वो भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूरा एक 3 बेडरूम का विला, इसमें कि ड्राइंग अलग है और TV लॉन्च अलग है और किचन है, सब चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, AC वगैरह सारे लगे हुए हैं। तो ये तकरीबन अमेरिकन लिहाज से हमको पड़ रहा है तकरीबन $300 रफली, कुछ 320-25 समझ लें, तो $320-25 पर मंथ का पड़ रहा है। अब इसी तरह से अगर आप ये सोचें कि जो क्लीनिंग सर्विस है घर की, जिसके हमें 10,000 कह रहा हूँ, तो तकरीबन $30-35 महीने के पड़ते हैं। वहाँ पे तो एक दफ़ा की क्लीनिंग भी 30-35 की नहीं होती। घरों की अमेरिका में जो सर्विसेज वहाँ पे आती हैं, वो एक दफ़ा की क्लीनिंग के भी अमूमन $90, $100, $120 लेती हैं। तो ये तो आप $30-35 में पूरे महीने की आप सफाई करवा लेते हैं। तो उस लिहाज से जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं एक जो मैंने से 2 एग्जांपल दी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक जनरल एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें उस लिहाज से कंपेरेबल है। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है उसी कीमत की हैं जैसे कि अमेरिका में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेट्रोल ऑलमोस्ट उसी कीमत का है, जो कि जिसको वहाँ पे गैस कहते हैं अमेरिका में, वो गाड़ी में डलने के लिए वो उसी कीमत का तकरीबन है जो कि अमेरिका में देते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस अमूमन लोग कम ट्रैवल करते हैं, तो इस वजह से खर्चा कम आता है वहाँ पे, और छोटी गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे डिस्टेंसेस लंबे सब लोग सफ़र करते हैं, और थोड़ी सी बड़ी साइज़ की गाड़ी होती हैं तो वहाँ पे पेट्रोल या गैस की खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन उस लिहाज से आपको कीमत के लिहाज से कंपेयर कर लें कि वो वहाँ पे है। लेकिन ये सर्विसेज की बात हो रही थी। अब ये कि बिजली का बिल अभी नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है तकरीबन रफली, गर्मियाँ चल रही हैं, अगर गर्मी के लिहाज से उसका एज्यूम किया जाए तो मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 40 से 45, ज़्यादा भी आ सकता है, पता नहीं है, वो तो सरप्राइज़ होगा, कम भी आ सकता है, वो भी सरप्राइज़ होगा, लेकिन रफली 40 से 45 हज़ार का बिल आ जाएगा इस सूरत में कि आप एक AC चलाते हैं रात को सोने के लिए, और बकिया जो सर्विसेज हैं वो रेगुलर बिजली पान वगैरह की, और मतलब फ्रिज चल रहा है, माइक्रोवेव चल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। वाटर हीटर जो है इलेक्ट्रिक है, अभी गर्मी की वजह से उसको ऑन करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, लेकिन सर्दी में ज़ाहिर है वो भी ऑन होगा, तो वो भी इलेक्ट्रिक खाएगा थोड़ी बहुत। और अगर ज़रा सा मौसम चेंज होता है तो फिर उसको सुबह को ऑन किया करेंगे नहाने वगैरह के लिए, और शाम को बंद कर दिया करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर एक AC चल रहा है तो 40,000 से ज़्यादा का बिल नहीं आना चाहिए। अब 40,000 को अगर आप फिर अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन $150 बन गए। तो $150 में आप आराम से AC वगैरह चला के, लाइटें वाइटें चला के यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये इस सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि किसी ने कहा कि क्या $1,000 के ऊपर आप पाकिस्तान में अच्छी तरह से रह सकते हैं। तो जवाब ये है कि अच्छी तरह का डेफिनेशन तो हर किसी की अपनी है कि अच्छी क्या चीज़ होती है, किस तरह के फैंसी एनवायरनमेंट आप रहना चाहते हैं। लेकिन ये कि एक बेसिक अच्छी डिसेंट लिविंग, जिसमें कि आपके पास ये जो आपने मेरा घर देखा है, ये वाला ऐसा कोई घर आप किराए पे लेना चाह रहे हैं, वो प्लस जो सर्विसेज हैं मासी वगैरह की, और बिजली का बिल और पानी का बिल और ग्रॉसरी वगैरह, खाना पीना, और थोड़ा बहुत खाना पीना बाहर भी, थोड़ा बहुत मतलब ये कि ये नहीं बहुत ही डर के, लेकिन डिसेंट बाहर खाना पीना, ये सारी चीज़ें मिला जुला के मेरा ख्याल ये है कि $1,000 अमेरिकन डॉलर, जो कि तकरीबन
रेट चेंज हो रहा है पता नहीं कल को क्या होगा। अगर अभी के तकरीबन रफली 300 का आप एवरेज लगा लें तो ये इसमें हो जाता है। जब ये रेट अगर कभी कम हो गया तो आपको हो सकता है कि $1200-1300 भी लगें, और अगर कभी रेट डिफरेंट दूसरी डायरेक्शन में चला गया हो सकता है वो 800-700 भी लगें। ये सारी बातें उसके ऊपर हैं कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है, डॉलर की वैल्यू क्या जा रही है, डॉलर के रेट क्या जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो मैंने कहा आपको कम से कम एक चीज़ों से रोशनास कर दूं कि 2 चीज़ें तो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर ली हैं यहाँ पे कि मासी की मौजूदगी वॉज काइंड ऑफ चैलेंजिंग। हमने उसको अपने लिहाज से जहाँ से हम आए हैं मलिक टेंट के में, तो वहाँ के लिहाज से उसको ऑफ़र की, वो हमारा मुँह देख के हंस रही है क्योंकि वहाँ के जो रेट हैं वो डिफरेंट रेट हैं। इस तरह से हमने कार्स के जो नेबर में एक वो चौकीदार रहता है उसको कहा कि भाई हमारी गाड़ी रोज़ाना धो दिया करो। उसने कहा हाँ जी कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा अच्छा भाई तो कितने पैसे कहने आप जो चाय दे रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या मतलब है इसका। तो मैंने अपने लिहाज से जो हम एक तरह से एज्यूम किया हुआ है कि मलिक टेंट में हम देते थे, लोग देते हैं, तो उस लिहाज से उसको कहा तो वो मेरी शक्ल देख रहा है, कह रहा है ये इतने कम पैसों में तो यहाँ था मलिक टेंट में, सॉरी बहरिया में कोई काम नहीं करता। तो उस आइडिया हुआ कि उसने कहा कि रफली ये पैसे लगते हैं, तो उससे कम पे वो काम करने के लिए तैयार भी नहीं है। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा, बल्कि आज बनाऊँगा इस वीडियो को और फिर एडिट करके आपको दिखाऊँगा यहाँ का खूबसूरत पार्क जिसको कि हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ की खूबसूरत मस्जिद, उसके व्यूज़ मैं दिन में भी फिल्माऊँगा, और जब रोशनी हो जाती है रात को वो अमेजिंग मंजर होता है मस्जिद का वो भी, और जो एंट्रेंस है उसका भी दिन में भी और रात को भी वो फिल्मा के आपको दिखाऊंगा। फिर किसी वक्त आपको टूर करवाऊंगा यहाँ के स्टोर्स का, ताकि आप आइडिया हो कि यहाँ पे स्टोर्स क्या हैं। हम ऐसे स्टोर में भी गए हैं जो कि इम्तियाज़ महंगा स्टोर जैसा है, और दूसरे स्टोर में भी गए जहाँ के पंखे चल रहे थे, कोई AC वगैरह नहीं था। तो ये सारी सिचुएशन तो है, और चीज़ें अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं, अभी भी तलाश में है कि कौन सी चीज़ किधर अच्छी किधर अच्छी नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत होती है, बताते हैं फ़लानी चीज़ फ़लानी जगह पे, फ़लानी चीज़ फ़लानी जगह पे। जो लोग बहुत अरसे तक किसी एक जगह पे रहते हैं, कराची के एग्ज़ाम पे ले लूँ, मैं मलिक टेंट के एग्ज़ाम पे ले लूँ, तो ज़िंदगी ज़्यादा क्लोज़ है, आसान है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहरिया के अंदर थोड़ा दूर करके हैं, क्योंकि बड़ा टाउन है और हर चीज़ इतनी ज़्यादा क्लोजली अवेलेबल नहीं, डिपेंडिंग कि आप कहाँ रहते हैं। हमारी अभी तक खुशकिस्मती कि हम गेट के बिल्कुल साथ हैं, और ज़्यादातर स्टोर वगैरह यहाँ पे गेट के साथ बने हुए हैं। जो लोग डीप रहते हैं अमूमन उनको 15-20-25 किलोमीटर तक चला के इन बड़े स्टोर्स पे से इम्तियाज़ मेगा स्टोर वहाँ पे आना पड़ता है, या तो वो घर में जा रहे हों, कहीं से बाहर से आए हों, गुजरते हुए रुके हैं पहले चीज़ें, अगर कुछ चीज़ भूल भाल गया दोबारा आना पड़ा, तो 15-20 किलोमीटर तो आपके बन गए ऐसे मेन स्टोर्स में आने के। और मेजर खाने पीने की जगहें जो हैं वो भी डिस्कवर हो रही हैं, जैसे डिस्कवर होती रहेंगी आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो चलिए जी, ये तो आसान होगी हमारी 4-5 दिन रहने की। अभी तक फ़िलहाल बहरिया टाउन में शिकायत नहीं है कोई एंजॉय कर रहे हैं अभी भी, और हालात सही नज़र आ रहे हैं। आज पहली दफ़ा बिजली जो है वो गई है तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। नॉर्मली 30-35 सेकंड के लिए बिजली जाती है, अब आ जाती है। आज हम गई तो हमने कहा भाई, हमारे बैठे थे हमारे दोस्त, हमने कहा आप गिनती गिनना शुरू करें, 60 से गिनती से पहले बिजली आ जाएगी, लेकिन नाकाम हो गए, क्योंकि आज ही तबाह से वो बिजली जो है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए गई थी। तो मुझे नहीं पता क्या वजूहत रही क्या नहीं रही, लेकिन ये कि भारत 4-5 मिनट में आ गई बहुत बड़ी बात है। तो ये अपनी चीज़ें अभी प्रोस एंड कॉन्स बहुत सी चीज़ें चलती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा और आप सुनते रहिए। अगर आपको शौक़ है बहरिया टाउन में रहने का, तो आपको मैं एक्चुअल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। कोई इसमें ढक्की चिप्पी बात नहीं होगी, अच्छी बातें बताऊँगा, और जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी बताऊँगा। चलिए जी, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। फिर जब तक के लिए खुदाफिज़। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालें, थंब अप कर दें, कुछ कमेंट कर दें, ये है बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।